ओम शांति। अट्ठाईस जून 1964 की वाणी चल रही है। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों के प्रति समझाए रहे हैं। परमपिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है। श्री श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उन्हीं का है भगवान वाच, अथवा कहें रुद्र भगवान वाच। ये रुद्र परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों अर्थात आत्माओं को समझाए रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परमपिता परमात्मा इस मुख कमल से बोल रहे हैं। इस मुख कमल को कहते हैं गौ मुख। परंतु यहाँ पानी की कोई बात नहीं है। ये तो ज्ञान जल है। ज्ञान जल देने वाला ज्ञान सागर बाप है। क्योंकि ये श्री श्री 108 रुद्रमाला व शिवमाला है। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय करो कि शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाए रहे हैं। ये पढ़ाई के संस्कार आत्मा ही ले जाती है और आत्मा ही पढ़ती है और पढ़ती है इन आर्गन्स के द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भिन्न नाम रूप देश काल में लेता हूँ। सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो वहां भी नाम रूप बदल जाता है। ये बोलने वाला कौन है? आत्मा ही बोलती है। सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म सतयुग में लेता हूँ। बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहां लेते हो, फिर नाम रूप बदल जाता है। ये निराकार शिव इस रथ में आए समझाए रहे हैं। कहते हैं बच्चे अब तुम हमारे बने हो। इसलिए तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है कि हम वेद के बाप से वर्षा लेते हैं और वर्षा लेते हैं इस ब्रह्मा द्वारा। वर्षा है मुक्ति जीवन मुक्ति का। ऐसे नहीं समझो कि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब ब्रह्मा द्वारा वर्षा कैसे मिलेगा?
ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ। वास्तव में दादा लेखराज को माँ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो तन पुरुष का है, परंतु स्वभाव संस्कार और सारी एक्ट माता की है। तो जब वो शरीर छोड़ते हैं तो कोई माता के तन में प्रवेश करके ये पार्ट बजाते हैं, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा अथवा जगदम्बा। अर्थ तो एक ही हो जाता है। तो आत्मा कहती है, वो तो तुम भी जानते हो कि आत्मा शरीर द्वारा ही बैरिस्ट्री अथवा बांडे का पार्ट बजाती है। पहले हम आत्मा नंगी थी, फिर गर्भ में आए, ये शरीर धारण किया। शिव बाप कहते हैं, मैं तो गर्भ में नहीं आता हूं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। नहीं, तुम लेते हो, ये दादा लेता है। इस दादा की आत्मा ने भी 84 जन्म पूरे किए। पहले ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी। अभी संगम में ही 84 जन्मों को जाना जाता है। आत्मा ही कहती है, मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर बाद में भी पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, और फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आ गए। अभी आत्मा कहती है, द्वापर में हमने अपने बाप को बहुत याद किया, परमपिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहां किसकी पूजा नहीं करते थे। वहां स्वर्ग में भक्ति होती ही नहीं। आधा कल्प हमने भक्ति की है। अभी फिर बाप की गोद में आए हैं। अभी तुम सब निराकार की गोद में आए हो, और आए हो साकार बाप के द्वारा। बाप कहते हैं, अभी ये ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। इसलिए गीत में भी बताया, याद दिलाने के लिए कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बच्चे कहते हैं, बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं, अरे मुश्किल क्या है, मैं तो तुम आत्माओं का बाप हूं ना। आया हूं तुमको पति से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए पढ़ते हो, और अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। ये राजयोग की बातें तुम इन कानों से सुनते हो, और बुद्धि में धारणा करते हो।
ज्ञान के संस्कार तो मुझे परमपिता परमात्मा में भी है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते हैं बरोबर मैं रचयिता हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। इस सृष्टि पर मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ तब जबकि मुझे पढ़ाना होता है। आकर के पतित सृष्टि को पावन बनाता हूँ। तो जरूर मुझे पतित ही याद करेंगे। सतयुग में तो पावन होते हैं तो याद नहीं करते, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हे परमपिता परमात्मा हमें आत्माओं को पतित बनाओ। नहीं, पतित तो माया बनाती है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, परंतु जिनको पावन बनाने आया हूँ उनको ये पता नहीं रहता है कि मैं कब आता हूँ। मैं तो जरूर पतित युग में ही आऊंगा जब सब पतित बन जाते हैं, तो मैं आता ही संगम युग पर, और तो कोई समय नहीं आता हूँ। अभी आया हूँ ना, तुम मीठे मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है, जानते हो बाबा फिर वही प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, जिस प्राचीन राजयोग से भारत पावन बना था। ये निराकार ईश्वर की गोद है। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन द्वारा गोद लेता हूँ, इस तन द्वारा आता हूँ, इसलिए ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है। वो मम्मा सरस्वती जगदम्बा है, वो भी ब्रह्मा की बेटी है, परंतु ये बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती है, क्योंकि तन पुरुष का है। इसलिए ये जगदम्बा मुकर्रर रखी हुई है। परंतु इस ब्रह्मा के शरीर को जगदम्बा नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये माता पिता हैं, इन द्वारा तुम गोद लेते हो। शिव बाबा कहते हैं जब भी इनकी गोद में आओ तो हमेशा शिव बाबा को याद करो। अगर शिव बाबा को भूलकर इनकी गोद में आए तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। सदैव समझो हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं। ये ब्रह्मा तो माता है, तुम जानते हो माता से वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता की तुम मुखवंशावली हो। बाप कहते हैं बच्चे
मेरा बन करके स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहा तुम माया की युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। 28 से 64 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए बार बार कहते हैं ये ईश्वरीय बचपन भुलाए नहीं देना। अगर भुलाए दिया तो रोना पड़ेगा। ये बी के सरस्वती जिसको जगदम्बा कहते हैं वो पालना करने के निमित्त बनी हुई है। ये ब्रह्मा कैसे पालना कर सके? हाँ, पहले पहले इन ब्रह्मा को मिलता है क्योंकि पहले इनके कान सुनते हैं। फिर है जगदम्बा संभाल के लिए। अभी बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूं तुमको वापस ले जाने के लिए। जैसे धर्माऊ के मास में, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वैसे ये भी पुरुषोत्तम युग है। वो पुरुषोत्तम मास हर चौथी वर्ष आता है। ये पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम युग की यादगार है। हर 4 युगों के बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग आता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही पुरुषों को अर्थात आत्माओं को उत्तम से उत्तम बनना पड़ता है। 84 जन्मों में ये उत्तम से उत्तम बनने का जन्म है। पुरुषोत्तम माना ही उत्तम। तो अब बताओ कि उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? जरूर कहेंगे ये श्री नारायण। फिर और सब है नंबरवार। ये नर और नारी ऊंचे से ऊंचे कैसे बने और किस द्वारा बने? तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा बने। मेरा नाम भी है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य को बनाता हूँ और मैं आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं समझना कि ब्रह्मा चला जाता है तो बाप भी चले जावेंगे। ब्रह्मा ज्ञान सुनाकर चला जाता है, बाद में तुम अपने पुरुषार्थ से पति से पावन बनते रहेंगे। ऐसे नहीं समझ लेना। मैं ही आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे ऐसे पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम नहीं बनते हो। बाप कहते हैं ये देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, देह के जो भी पदार्थ हैं, सबको भूलते जाओ और सबको भूलकर मुझे एक बाप के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो कि हम बाप के बच्चे बने हैं,
बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनते हैं। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ये आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा है। धारणा सारी बुद्धि को करनी है। शरीर तो जड़ है। आत्मा की प्रवेशता से ये चेतन बनता है। आत्मा प्रवेश न करे तो शरीर जड़ है। गर्भ में भी 4-5 महीने तक गर्भपिंड निर्जीव रहता है। फिर बाद में आत्मा प्रवेश करती है तो चुर्र पुर्र होती है। तो बाप कहते हैं मुझे एक को याद करो। मनुष्य पितर आदि खिलाते हैं ब्राह्मणों को। समझो बाप की आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं वे वासना ले जावेंगे। कोई फिर अपनी स्त्री को बुलाते हैं तो ब्राह्मण के तन में आत्मा आती है। समझते हैं ब्राह्मण के तन में स्त्री की आत्मा आई। जो साहूकार लोग होते हैं तो मोह के वशीभूत होकर दान भी करते हैं। हीरे की फुली बनाए पहनाते हैं। अब फुली आत्मा तो नहीं पहनेगी, ब्राह्मण ही पहनेंगे। परंतु वो तो दान करते हैं कि हमारी स्त्री को मिले। तो ये ब्राह्मण आदि खिलाने का रिवाज भारत में संगम युग की यादगार है। आत्मा आकर के बोलती है, उनसे पूछते हैं कि फलानी चीजें तुम कहाँ रख गए हो। नारायण शहर है। उस नारायण शहर में खास करके बुलाते हैं। अभी तो आत्मा में वो ताकत ही नहीं रही है। तो ये सारी रस्म रिवाज बंद हो गई है। आगे तो बतलाते थे। छोटा बच्चा तो नहीं सुना सकेगा, इसलिए छोटे बच्चों के तन में तो नहीं बुलाते हैं, बड़े के तन में बुलाते हैं। तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, ये याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो लोग चक्कर लगाए करके लौट आते हैं। जब कोई तीर्थों पर जावेंगे तो कब विकार में नहीं जावेंगे। क्रोध लोभ मोह आदि हो जाए वो दूसरी बात है, परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। वो तो फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय तो सबकी आत्मा झूठी है, तो शरीर भी झूठे हो पड़े। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर के जो भी आत्माएं अभी तक आती हैं वो सब इस समय पतित हैं। सतयुग में तो बेहद का सुख शांति होती है, बेहद की पवित्रता रहती है। कलयुग में तो तीनों ही नहीं है, न सुख है, न शांति है, न पवित्रता है।
घर घर में दुख और अशांति है। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे रौरव नरक बन पड़ता है। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। तो बाप कहते हैं कि ये बचपन का पुरुषार्थ भुलाए नहीं देना। ये बेहद का बचपना है, जबकि तुम बच्चों को बाप उंगली पकड़ करके चलाना सिखाते हैं। अगर भूल गए तो तुम ऊंचे से ऊंचा वर्षा गंवाए देंगे। इस बचपन को भुलाए दिया, फारकती दे दी, तो तुम अब अधम गति को पाए लेंगे। वो सतो प्रधान स्टेज है पुरुषार्थी जीवन की। पहली पहली सतो प्रधान स्टेज को याद करो। अगर वो स्टेज को भुला दिया तो अधम गति को पाए लेंगे। स्वर्ग में तो आवेंगे, गरीब चांडाल अथवा तो साहूकारों के चांडाल बनेंगे। इसलिए कब आपको भुलाना नहीं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सीताराम तो त्रेता में आ जाते हैं, तो उनकी 2 कला कम हो गई। इसलिए इसको क्षत्रिय पने की निशानी दे दी है। बाकी ऐसे नहीं है कि वहां त्रेता में कोई राम रावण की लड़ाई लगी थी। ये तो इस समय संगम युग में शूटिंग पीरियड की बात है। जो राम क्षत्रिय वर्ण में चला जाता है, जो माया पर जीत पहनते हैं, वो देवता वर्ण में चले जाते हैं। और जो जीत पर पाए नहीं सके, नापास हो गए, तो उनको क्षत्रिय कहेंगे। वो नापास होने वाले सब राम सीता के वंश में चले जाएंगे। राम सीता का भी घराना होता है ना। तो अभी बाप समझाते हैं, ये भी परीक्षा है। इसमें पूरे 100 मार्क्स होते हैं। जो सूर्यवंशी नंबर 1 होंगे वो जाए गद्दी पर बैठेंगे। नंबर 2 मार्क्स होगा तो कम हो गया। 33 मार्क्स के नीचे आ जाते हैं तो उनको पीछे राज्य मिलता है। सूर्यवंशियों का पूरा हो, फिर चंद्रवंशियों का चलता है। जो सूर्यवंशी होते हैं वो फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। कहेंगे सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। अब इस ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता, सतो प्रधान से सतो बन जाते हैं, खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन, फिर त्रेता में सिल्वर की खाद पड़ती है, द्वापर में कापर,
अभी भी तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ रही है, तो आत्मा की ज्योति उजानी हो गई है। इतनी उजानी होती है जो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। तो फिर बाप आकर के फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं हे आत्मा, चलते फिरते कोई भी कार्य करो, बाप की याद में करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट की सेवा करेंगी ना। तुम जानते हो कि तुम्हारी याद से ही दुनिया प्योर होती जाएगी। सारी दुनिया को बदलना है याद के द्वारा। तुम पति सृष्टि को पावन बनाने में बाबा की बहुत मदद करते हो। क्योंकि अभी तुम आसुरी गोद से निकल करके ईश्वरीय गोद में आ गए हो। 28 से 64 की वाणी का 3रा पेज। फिर भी अगर आसुरी गोद में लौट गए अथवा उनको याद किया तो फिर तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकेंगे। ये विकर्म विनाश करने में ही सारी मेहनत है। अगर पाप कर्म नष्ट न कर पाए तो बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। जैसे स्कूल में अच्छी रीति पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, कोई नापास हो पढ़ते हैं तो फिर शौक लग जाता है, अपघात कर लेते हैं। तो अगर बाप को पिछाड़ी में भूल गए अथवा फारकती दे दी तो तुम बहुत रोएंगे और सजाएं भी बहुत खावेंगे, क्योंकि पापों का बोझा रह जाता है। तो फिर ऐसों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं। तुमने फलाने जन्म में ये पाप किए थे। काशी करवट में भी साक्षात्कार कराते हैं, सजा तो देते हैं ना। यहाँ भी साक्षात्कार कराए, धर्मराज तुमको कहेंगे देखो कि बाप तुमको इस ब्रह्मातन से कितना पढ़ाता था, कितना समझाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने ये पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार धर्मराज करावेगा। टाइम इतना लगता है जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहे हैं, फिर बहुत पछतावेंगे, बहुत रोएंगे, परंतु कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले से बताए देते हैं, अगर बाप का नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खावेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, मुझे अपने सदगुरु के निंदक नहीं बनना। निंदक बनेंगे तो सजाएं भी खावेंगे और तुम्हारा ऊंच पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मनुष्यों ने फिर उन कलयुगी गुरुओं के लिए समझ लिया है, समझते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए, परंतु उन गुरुओं के पास कौन सी ठौर है? मुक्ति, जीवन मुक्ति की ठौर उनके पास कहां से आई?
कुछ भी नहीं जानते हैं। ठौर तो तुम बच्चों को अभी पाना होता है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु तो अभी आया हुआ है। अभी बाप कहते हैं बच्चे अच्छी तरह याद रखना, ये तुम्हारा जीवन भी वहीं तक है जहां तक ये ब्रह्मा का शरीर है। ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है। जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। 100 वर्ष के बाद ये ब्रह्मा नष्ट हो जाता है, विनाश को पाता है। ये भी नॉलेज तुम अभी सीख रहे हो। बाप कहते हैं ये बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करता है। ये और मम्मा नंबर 1 में पास होते हैं, फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर इनकी लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है। सब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। हम भी मम्मा बाबा में सल मेहनत करके उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य में उनके तख्त नशीन बने। ये रचयिता और रचना का नॉलेज कोई में भी नहीं है और कोई जान भी नहीं सकते हैं। वे तो बेअंत कह देते हैं, कहते हम नहीं जानते। अरे बाप को नहीं जानते तो तुम नास्तिक हो गए। ये सारी दुनिया नास्तिकों की है। नास्तिक निर्धन को कहा जाता है। जो अपने धनी धोरी को नहीं जानते हैं वो निर्धन के हैं। ये भारतवासी भी न जानने के कारण अब दुखी हो गए, लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं, आकाश के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं। तो बाप कहते हैं सब निर्धन के नास्तिक हैं। बल कितना भी दुनिया का बड़ा विद्वान हो वो भी अभी नास्तिक है। नास्तिक इसलिए कि वो विद्वान पंडित आचार्य भी कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है अर्थात एक व्यापी नहीं है, तो कोई उनका धनी धोरी एक नहीं है। ऐसे कहकर कि ये सब पाप करते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। सबते बड़े पाप आत्मा है ये लौकिक गुरु। गाया भी जाता है एक सदगुरु तारे वो ही पावन बनावे। पतित बनाने वाली माया है। माया की मत पर चलने वाले और चलाने वाले ये कलयुगी गुरु लोग हैं। जा करके गंगा स्नान करते हैं, उस गंगा को पतित पावनी समझते हैं। सब पतित लोग जाते हैं पाप धोने के लिए, परंतु वो सब हैं तो पानी की नदियां।
पानी को बिलोने से कोई मक्खन थोड़े ही निकलता है। पानी में क्या सार निकलेगा? तो वो पानी तो पावन कर नहीं सकता। ये तो ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर का मंथन गाया हुआ है। सागर मंथन हुआ तो रतन निकले। बाकी वो पावन तो पानी द्वारा नहीं हो सकते। ये गंगा कैसे ज्ञान की शिक्षा देगी? इसलिए बाप कहते हैं ये सब गुरु लोग पतित हैं। आत्मा को निर्लेप कहना ये रांग है। आत्मा को ही लेप छेप लगता है तो आत्मा ही पतित बनती है, क्योंकि सब संस्कार अच्छे और बुरे आत्मा में ही रहते हैं। कहते भी है ये आत्मा के 5 जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे सीखते हो कर्म जो 21 जन्म तुम सबको का भी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। बाप आकर के तुमको एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचाए देते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, मुझ बाप अथवा साजन को का भी फारकती नहीं देना। फारकती देने का तो कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। कब स्त्री को, पति को डाइवोर्स देने का संकल्प नहीं आवेगा। बच्चा कब बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो पतित बन पड़े हैं तो बहुत फारकती देते हैं। सतयुग में तो कब फारकती नहीं देते हैं, क्योंकि वहां तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो। इसलिए कोई भी दुख अथवा फारकती का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये आत्मा की यात्रा परमपिता परमात्मा के पास जाने के लिए निराकार बाबा, निराकार तुम आत्माओं से बात करते हैं, इस ब्रह्मा मुख के द्वारा बात करते हैं। तो अभी तुम जानते हो ये गौ मुख है, ये बड़ी माँ है और तुम इनके मुख वंशावली हो। इनके मुख से ज्ञान रतन निकलते हैं। बाकी उस जानवर गऊ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है। जितना जितना तुम इन रत्नों को धारण कर सको। मुख्य बात है ही मन मना भव की। ये एक रतन ही मुख्य है। वेद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से मैं बेहद का वर्षा देने के लिए आया हुआ हूँ, बेहद का वर्षा देने के लिए बांधा हुआ हूँ। 28 से 64 की वाणी का चौथा पेज। जब तक इनका शरीर है मुझे याद करते रहो। किनका शरीर है? 64 की वाणी है। जब तक इनका शरीर है मुझे याद करते रहो। ये नहीं कहा जब तक इसका शरीर है।
इसका माने एक का, और इनका माने दो का। दो में भी इनका कहा जाता है जिसके प्रति ज्यादा रिगार्ड दिया जाता है। दो मुख्य आत्माएं हैं रंगमंच पर, एक हीरो और एक हीरोइन। तो इनका की तरफ इशारा दिया है प्रजापिता ब्रह्मा की तरफ कि जब तक इनका शरीर है मुझे याद करते रहो। याद करते रहेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे। अर्थात इनका शरीर तब तक रहेगा जब तक नरक की दुनिया खलास होवे और स्वर्ग की दुनिया आ जावे, क्योंकि तुम ही आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना ही अंत तक इस दुनिया को पावन बनाते रहेंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये माया रावण तुमको भुला देती है, इसलिए बाप खबरदार करते हैं कभी बाप को नहीं भुला देना, क्योंकि मैं तुमको लेने के लिए आया हुआ हूं। ये नाटक सतयुग से लेकर के फिर रिपीट होगा। मैं तो सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको इस सतयुग की राजाई देता हूं। फिर मैं तो आधा कल्प के लिए निर्वाण में बैठ जाऊंगा। फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। फिर द्वापर युग से जब दुख शुरू होगा तो मुझे याद करते हैं। कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सब याद करते हैं। कहते हैं अरे भगवान ने हमारे बच्चे को ले लिया, ये तो बड़ा जुल्म कर दिया। अभी बाप कोई थोड़े ही जुल्म करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कब दुख नहीं देता हूं, ये दुख माया देती है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूं उस मेरे राज्य में तो कभी अकाल मृत्यु नहीं होता, और वहां इतने बच्चे भी पैदा नहीं होते हैं। वहां तो होता ही है एक बच्चा और एक बच्ची, बाद में फिर दो भी होते हैं। शास्त्रों में दिखाया है लव और कुश हुए, तो ये निशानी है। बाकी कोई दूब आदि से पैदा नहीं होते हैं कि कोई कुशा घास है कांटे वाली जिससे कुश पैदा हुआ। ये तो योग बल की बात है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद के सिवाय और कोई भी पावन बनने का उपाय नहीं है। हाँ, दूसरा उपाय है, सजाएं खा करके सब हिसाब किताब चुकतू कर लेंगे। ये उपाय कैसा होता है? डंडे खाने का। तो बाप मिला, बाकी और क्या चाहिए?
गरीब को अथवा साहूकार को बाप मिला तो बस उनको याद करेंगे। आत्मा ही कहती है मैं इस समय गरीब हूं, मैं साहूकार हूं। बाप कहते हैं कोई गरीब हो अथवा साहूकार हो, कोई भी हो, मुझे याद करो। गरीब दुखी होते हैं तो याद करते हैं। साहूकारों को सुख का नशा ज्यादा होने लग पड़ता है। वो सुख का नशा होने के कारण याद नहीं करते, इसलिए बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। इस दुनिया में सबसे पहले गरीब तो है कन्याएं। इस दुनिया की चलन के मुताबिक कन्याओं को वर्षा नहीं मिलता है। वो बेचारी हाफ पार्टनर भी नहीं है, इसलिए सब माताओं को आगे करते हैं। अभी तुमको तो साहब का उद्धार करना है। तुम्हारी यात्रा बड़ी लंबी है, जहां तक जीना है वहां तक बाप को याद करना है और बाप का ही होकर के रहना है। अपना चार्ट रखो, देखो कि हम कितना समय योग में रहे। 8 घंटा तो जरूर याद करना है। जो पूरा 8 घंटा याद करेंगे वो ही पास विदानर होंगे। ऐसे याद करने से ही माला अथवा राजधानी बनती है। परंतु अगर पावन बनते बनते पतित बन गए तो ये गिरे, फिर खलास हो जाता है। अभी तो तुम यात्रा पर हो ना, और तुम्हारा चक्कर बड़ा लंबा है। अगर विकार में गए तो खाना खराब हो गया। या तो सूर्यवंशी घराने में एकदम ऊंच पद, या तो एकदम प्रजा में जाए पड़ेगा। ओम शांति।